Good morning, student. Today we will see some questions of exercise 4.1 which I have given to you as a homework, but we will see it on the board. See question number 2. Now here question number 2, question is given, equation is 9n, इक्वेशन दी है 9n + 5 = 19, n = 1। अब यहाँ पर अपने को जो n है उसकी वैल्यू रखना है 1, n की वैल्यू रखना है 1। तो हमने n की जगह पर रखा 1 + 5 = 19, बाकी इक्वेशन वैसी की वैसी। अब 1 + 5 कितना होता है 6, 6 इज़ नॉट इक्वल टू 19। It means no, what no is showing here, that n = 1 is not satisfying this equation, यानी n की वैल्यू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए लेकिन इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो गया नो। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी, 7n + 5 = 19, 7n + 5 = 19, n की वैल्यू दी है -2, यानी n की जगह अपने क्या रखना है -2। तो यहाँ देखो n की जगह मैंने रखा -2। अब 7 × -2, 7 2 जा कितना हो गया -14 + 5 = 19, बाकी इक्वेशन वैसी की वैसी। यहाँ 7 और n के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, ये हमेशा याद रखना है। जब लिटरल नंबर, ये इन नंबर को लिटरल नंबर भी बोलते हैं, लिटरल नंबर और डिजिट के बीच में कोई साइन नहीं हो मतलब वो मल्टीप्लाई में। तो ये 7 2 जा 14। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, ये हमको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है कि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 14 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचा 9, कैसा बचा माइनस का। तो -9 इज़ नॉट इक्वल टू 19, हैंस अगेन हमारा आंसर आ गया नो। नो मीन्स n = -2 is not satisfying this equation. Now next question, 7n + 5 = 19। अब यहाँ n की वैल्यू है 2, तो यहाँ n की जगह हमने रखा 2, 7 2 जा 14 + 5 = 19, 14 + 5 हाउ मच 19। इधर भी 19 आ गया LHS में और RHS में भी 19 आ गया। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, RHS मीन्स राइट हैंड साइड, दोनों तरफ 19। हमारा आंसर आ गया यस। यस मीन्स n = 2 इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को n की वैल्यू 2 सेटिस्फाई कर रही है। अब क्वेश्चन नंबर डी, सेकंड का डी देखो, 4p - 3 = 13। अब p की वैल्यू हमको 1 रखना है, तो p की वैल्यू हमने 1 रखी, 4 1 जा 4, 4 में से 3 माइनस किया कितना बचा 1 बचा, और राइट हैंड में क्या चल रहा है 13, तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 13, हमारा आंसर आ गया नो। तो इसी प्रकार से आपको रिमेनिंग क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 क्वेश्चन और है, इसी तरह से आपको करना है, जो वैल्यू दिए है वो पुटअप करना है और सॉल्व करके देखना है दोनों तरफ बराबर आ रहा है या नहीं। नहीं आ रहा है तो आप नो आंसर लिख देंगे और नॉट इक्वल लिख देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होती है वो भी हम देखते हैं। इक्वेशन दी है अपने को 5p + 2 = 17। इसको ट्रायल और एरर मेथड से सॉल्व करना है, मतलब हम p की वैल्यू अपने मन से कुछ रखेंगे। अभी हमको यहाँ कुछ भी नहीं दिए, हम मन से रखेंगे जब तक कि दोनों तरफ इक्वल डिजिट नहीं आ जाते। यहाँ पे इक्वल क्या है 17, और यहाँ भी हमारा आंसर आना चाहिए 17। अब हम कौन सी वैल्यू रखें, तो हम मन में सोच लेते हैं कि p = 1, तो यहाँ पर p की वैल्यू मैंने 1 रखी, 5 1 जा 5 + 2, 5 + 2 7, 7 इज़ नॉट इक्वल टू 17, यानी बहुत कम आ रहा है 7। तो फिर मन में हम
सोच सकते हैं, p की वैल्यू 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। तो मैंने 2 रख के देखा, नहीं आंसर आया, फिर मैंने 3 रखा, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट 3 रख लिया। स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ते जाना है। तो p इक्वल टू 3 रखा हमने, तो यहाँ 3 रखा, 5 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू 17, 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 17, यानी p इक्वल टू 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ट्रायल और एरर मेथड यही होती है कि हम ट्राई करते जाएं। p की वैल्यू हमने 1 रखी, फिर 2 रखी, फिर 3 रखी, तो ये सेटिस्फाई हो गया। इसी प्रकार से थर्ड का सेकंड क्वेश्चन आपको करना है। वहाँ पर जो भी लिटरल नंबर है उसकी वैल्यू मन से सोच कर रखना है, जब तक ये दोनों LHS RHS बराबर नहीं आ जाते। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव टू कन्वर्ट द वर्ड्स इनटू इक्वेशन। यहाँ पर हमको वर्ड्स में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको हमको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। क्या लिखा है? द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज़ 9। तो नंबर के सम ऑफ नंबर x एंड 4, तो हम लिख देंगे x प्लस 4, और कितना आ रहा है सम? 9, तो इक्वल टू 9। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, x प्लस 4 इज इक्वल टू 9। इसको वर्ड्स में अपन कैसा पढ़ेंगे? द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज इक्वल टू 9। सेकेंड क्वेश्चन देखो, 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y इज़ 8, यानी y में से हम 2 सब्ट्रैक्ट करें तो हमको 8 मिल जाता है। तो y माइनस 2 इक्वल टू 8। ये वर्ड्स को हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, फोर्थ का, 10 टाइम्स a इज़ 70, यानी a का हम यदि 10 टाइम करें तो हमको 70 मिल जाता है। तो ये देखो, a का हमने 10 टाइम कर दिया, a इंटू 10, तो हमको क्या मिल गया? 70। ये इक्वेशन बन गया, 10 इंटू a इज इक्वल टू 70। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव 6। बिल्कुल सीधा सीधा है ये। b को किससे डिवाइड करना है? 5 से, तो हमको क्या मिल जाता है? 6। तो b अपॉन 5 इज इक्वल टू 6। फिर एट्थ वाला मैंने लिया है, इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60। इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, यानी इसको पहले लिखना है अपने को, फ्रॉम जो आता है वो आगे लिखता है। 6 टाइम्स है, यानी y का 6 टाइम, तो 6y। 6y में से हम 6 माइनस करें तो कितना आता है? 60। तो 6y माइनस 6 इज इक्वल टू 60। सिमिलरली आपको बाकी वर्ड्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर हमको वर्ड्स दिए थे, उससे इक्वेशन बना दी। अब यहाँ इक्वेशन दिया है, उसको वर्ड्स में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है p प्लस 4 इज इक्वल टू 15, तो इसको हम उन वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हैं, द सम ऑफ p एंड 4 इज़ 15। द सम ऑफ p एंड 4 इज़ 15 आर इक्वल टू 15। सेकेंड क्वेश्चन है m माइनस 7 इक्वल टू 3। m माइनस 7 इज इक्वल टू 3 को हम ऐसे लेंगे, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज इक्वल टू 3। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज इक्वल टू 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वाइस m इज इक्वल टू 7। ये बिल्कुल सिंपल है, ट्वाइस ऑफ m इज इक्वल टू 7। ट्वाइस ऑफ m इज इक्वल टू 7। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है m अपॉन 5 इज इक्वल टू 3। अपॉन में 5 है, ऊपर m है, तो अपन इसको लिखेंगे 1/5 ऑफ ए नंबर m इज 3। 1/5 ऑफ ए नंबर m इज इक्वल टू 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्राइस m अपॉन 5, तो इसको हम लिखेंगे 3/5 ऑफ अ नंबर m इज 6। पहले वाले जैसा ही है, केवल यहाँ 1/5 था, यहाँ 3/5 हो गया। 3/5 ऑफ ए नंबर m इज इक्वल टू 6। तो फिफ्थ क्वेश्चन के मैंने कुछ सम यहाँ पर कर दिए हैं, जो बचे हैं वो आपको प्रैक्टिस करना है। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सेट अप
तो हमको इक्वेशन सेटअप करना है। सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। ए स्टूडेंट सेज, इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमिट हैज। इरफान हैज 37 मार्बल। तो हमको यहाँ पर सपोज करना पड़ेगा, सपोज मार्बल परमिट हैज़ द मार्बल एम। अब एम का 5 टाइम्स से 7 मोर इज इक्वल टू 37। Once again I am repeating, Irfan says that he has 7 marble more than 5 times the marble परमिट has। तो हमने परमिट के पास में कितने मार्बल मान लिए, m, फिर m का 5 टाइम किया तो 5m, 5m से 7 ज़्यादा तो कुल कितने मार्बल हो जाते हैं, 37। तो 5m + 7 इज इक्वल टू 37। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। Lakshmi's father is 49 year old. He is 4 year older than 3 times Lakshmi's age। जी हाँ, सबसे पहले अपने को लक्ष्मी की एज मान लेना है कितनी, y। सपोज लक्ष्मी's एज इज़ y। अब लक्ष्मी की एज का 3 टाइम, ये हमने लक्ष्मी की एज को मान लिया y। लक्ष्मी की एज का 3 टाइम कितना हो गया, 3y। 3y से 4 मोर करें तो हमारे पास में 49 एज आ जाती है लक्ष्मी's फादर की, क्योंकि हमको स्टेटमेंट में दिया ही इज़ 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज। लक्ष्मी की एज का 3 टाइम करो, उससे भी 4 साल बड़े हैं कौन, उसके फादर, जिनकी उम्र कितनी है, 49। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इज इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क + 7। तो अपन सबसे पहले मान लेते हैं कि लोएस्ट मार्क कितने हैं, एल है। एल का लोएस्ट मार्क का ट्वाइस कितना होगा, ट्वाइस एल। ट्वाइस एल से 7 मोर, तो ये कितना हो जाता है, हाईएस्ट मार्क 87। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। अब जो वर्टेक्स एंगल है किसी भी ट्राइंगल में, ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल कितना होता है, 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल कितना होता है, 180। और आइसोसेलेस की एक खासियत होती है कि उसके 2 एंगल इक्वल होते हैं, 2 एंगल इक्वल होते हैं। तो नाउ सी हियर, ये मैंने ट्राइंगल बनाया है। ट्राइंगल के आइसोसेलेस है तो मैंने बताया उसके 2 एंगल इक्वल होंगे, ये वाला एंगल बी और ये वाला एंगल बी। अब उसने क्वेश्चन में क्या क्या है कि वर्टेक्स एंगल इन दोनों में से किसी भी एक एंगल का ट्वाइस है, तो हमने मान लिया कि इसका ट्वाइस है। तो अब यहाँ पर कुल कितने एंगल हो गए, वर्टेक्स एंगल है ट्वाइस बी प्लस ये वाला एंगल 3b प्लस ये वाला एंगल 4b, तो 4b इज इक्वल टू 180। तो हमारे ट्राइंगल से ये इक्वेशन बन गई। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। तो यहाँ पर ये बेस एंगल है b और b, इसका ट्वाइस ये है वर्टेक्स एंगल। तो टोटल एंगल कितने होंगे, ट्वाइस b प्लस b प्लस b, 4b इज इक्वल टू 180। ट्राइंगल के ऑल एंगल का सम 180 होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको करना था। तो अभी आपको एक्सरसाइज 4.1 में ये सारे क्वेश्चन कर लेना है, और एक्सरसाइज 4.2 we will discuss in the next lecture. Thank you.